वाला है। तो ये पूरा इंटरनली मैनेज्ड है, कोई बाहर का कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी नहीं लिया है। हमारे लोगों ने पूरे, और देखा जाए तो मेजरली वुमेन लोग थे, पूरे सब लेडीज ही थे जिन्होंने पूरा प्रोग्राम मैनेज किया है। सर, ये जो चैंपियनशिप रहती है इसमें एज का क्या बाउंडेशन रहता है, किस तरह से तैयारी में चैंपियन को आयोजित किया? हाँ, तो ये चैंपियनशिप कैसा है कि हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज हैं, जितने वो लेवल करते हैं उसके डिपेंड में कैटेगरीज के अवार्ड होते हैं। समझो अगर बच्चों ने शुरू में किया तो फाउंडेशन 1 किया होगा, या फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3, ऐसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास 14 कैटेगरीज हैं। और हाईएस्ट कैटेगरी जो हम बोलते हैं GMC, ग्रैंड मॉड्यूल C कैटेगरी है, जहाँ पे बच्चे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सम्स कर पाते हैं अपने माइंड में। अगर आपने वो पेपर देखा तो आप एकदम दंग रह जाओगे कि बच्चे कैसे 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन माइंड में कर सकते हैं। और एडिशन देखा जाए तो डेसिमल सम्स, 4 डिजिट डेसिमल सम्स ऐड करते हैं माइंड में। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सम्स है, लेकिन ये बच्चों का ट्रेनिंग हो चुका है इसलिए ये कर पाते हैं। और हर कैटेगरी में चैम्पियन रहता है, और फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। और ये कैटेगरी कैसे डिसाइड करते हैं, जो हम लोग एक बच्चों क्या कोर्स सीखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द उनका वो कैटेगरी होगा। तो अगर वो GMC का कोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो छोटे बच्चों से कम्पीट करके जरूर जीतेंगे, तो उनका वो लेवल में कम्पीट होना चाहिए। 3 मिनट का जो दायरा था, बच्चे काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर रहे थे जो सब्जेक्ट लिखे हुए थे, पर इससे इन फ्यूचर उनको किस तरह का फ़ायदा होता है इसके चैंपियनशिप? तो अगर हमने थोड़ा सोचा होगा कि ये 3 मिनटों में इतने सारे हम कैसे कर पाते हैं, तो उनमें ऑब्वियसली कुछ तो कौशलता डेवलप हुई है, कुछ तो स्किल डेवलप हुई है जिसके कारण वो कर पाते हैं। और क्या स्किल डेवलप हुई, अगर हमने एक और बार सोचा तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है कॉन्सेंट्रेशन, उनका विजुअलाइजेशन एबिलिटी, विजुअल मेमोरी, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये काफ़ी लेवल पे डेवलप हो जाता है, तभी ये लोग इतने समझ कर पाते थे छोटे समय में। और ये जो स्किल्स हैं सिर्फ हमारे आज के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी यूज़ रहता है। इसलिए हमारे बच्चे नॉट ओनली मैथ्स में बाकी सब्जेक्ट में अच्छा करने लगते हैं, कि इसका कारण नहीं है क्योंकि हम बाकी सब सिखाते हैं उनको, लेकिन उनकी मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाती है और इसके कारण वो ईजिली कर पाते हैं। इसलिए इतने सारे बच्चे हमारे प्रोग्राम में आते हैं। और इतने सारे बच्चे, सर, ये है कि SIP अकेडमी जो इस तरह से कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, इन फ्यूचर बच्चों के बढ़ने की संख्या कितनी है, क्योंकि बच्चों को सॉल्विंग पावर इससे बढ़ती है, तो SIP अकेडमी किस तरह से इस चीज़ को लेती है? एकदम करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों का जो ये स्किल्स जब बढ़ता है तो जब बड़े होते हैं तो नेचुरली वो और भी अच्छा चीज़ कर पाते हैं, और भी अच्छा करियर्स का सोच सकते हैं, और भी अच्छा एजुकेशन का सोच सकते हैं, और भी ज़रूर लाइफ में अच्छा करेंगे। यही हमारी भी उम्मीद है और पेरेंट्स की भी उम्मीद है, और होता भी है, हमने भी देखा हुआ है पिछले 22 सालों में। सर, भारत में शिक्षा क्षेत्र में SIP अकेडमी को आप क्या भविष्य क्या तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है। भारत तो बहुत बड़ा देश है और हम एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन फिर भी हमारे पास अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कुछ 1000 सेंटर्स हैं।